जैन स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, आप मेहनत कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं, लास्ट में हमने हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे ज्योग्राफी से के कुछ क्वेश्चंस। वो स्टार्ट होते हैं आपके यूनिवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आपका हमारा रहेगा यूनिवर्स एंड अर्थ के रोटेशन रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज। ठीक है, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स वगैरह वगैरह वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। अगेन 20 क्वेश्चंस रहेंगे, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, और चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द समर एंड विंटर सीजन्स इन अ ईयर आर कॉज्ड बाय। ठीक है, तो समर और विंटर सीजन जो होता है अर्थ पे, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आपका, उसका रीजन क्या होता है? अपीलियन फारदेस्ट एंड द पेरिलियन नियरेस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द एनुअल रिवोल्यूशन, रोटेशन इन सोलर इंसोलेशन, वेरिएशन इन सोलर इंसोलेशन, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। ठीक है, तो समर्स एंड विंटर सीजन क्यों होते हैं? समर सीजन एंड विंटर सीजन होते हैं आपके बिकॉज ऑफ द दिस रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस की वजह से आपके रेवोल्यूशन क्या कहते हैं, समर एंड विंटर सीजन होते हैं। ठीक है, तो आंसर वाज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन इमेजिनरी। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है आपको पता होगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन होता क्या? अर्थ एक्ट्स एज अ ह्यूज मैग्नेट। ठीक है, एक मैग्नेट की तरह अर्थ काम करती है, जिसका आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। ठीक है, और व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो वो क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन अलोंग नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और अ पॉइंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है आपका? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन है आपका वर्टिकल प्लेन। ठीक है, वर्टिकल प्लेन है जो कि ज्वाइन करता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, एक प्लेन है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को ज्वाइन करता है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट फाउंड इन द स्काई आर ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। ठीक है, तो जो एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका बिकॉज डिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप फिजिक्स में भी, साइंस का क्वेश्चन भी है, फिजिक्स में भी आता है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप। ठीक है, तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो एडवांस सनलाइट सनराइज एंड डिलेड सनसेट फाउंड इन द स्काई आर ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से एडवांस सनराइज, तो सनराइज थोड़ा एक्चुअल टाइम से पहले दिख जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसे कहते हैं, और सनसेट जो है वो थोड़ा सा लेट तक, मतलब लेट में होता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो डिलेड सनसेट एंड एडवांस सनराइज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड्स अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर नोन एज। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कौन से दो हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है? ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, डे एंड नाइट एंड समर एंड विंटर। ठीक है, तो ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है ये किस में डिवाइड करता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड करता है अर्थ को डे एंड नाइट। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मीन्स जो फेस, जहाँ पे सनलाइट जो फेस सन को फेस कर रहा है, ठीक है, सन की साइड है जहाँ पे सनराइज अभी पड़ रही है, ठीक है, वो होगा आपका डे, और जो ऑपोजिट फेस होगा वहाँ पे नाइट होगी। तो जो सर्कल बनता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, डे एंड नाइट में वो डिवाइड करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स, ठीक है, देन व्हाट इज द पॉइंट एट विच द सन इज लोकेटेड कॉल्ड? ठीक है, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स। इलिप्स क्या होता है? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। इलिप्स इज इस तरीके का शेप होता है। ठीक है, इलिप्स। ठीक है, और तो क्वेश्चन है कि इलिप्स अगर प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो सन कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो सन इज लोकेटेड एट सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, फोकस। तो फोकस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपने एक लॉ पढ़ा होगा, केपलर्स प्लेनेटरी मोशन के लॉ, जो लॉ होते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन।
तो फर्स्ट जो लॉ केपलर ने दिया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपके सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। प्लैनेट मूव इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में होता है और सन उनके एक फोकस पे होता है, ये तो इधर है तो इधर, ठीक है, तो एक फोकस पे होता है, ठीक है, सन यहाँ पे होगा एंड प्लैनेट्स मूव इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो ये जो रूल दिया था वो केपलर ने दिया था, ठीक है, ये लॉ केपलर ने दिया था। नेक्स्ट, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम किसका पार्ट, कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा, ट्रायंगुलर, मिल्की वे और बुडीज, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी का जो नाम है, हमारी गैलेक्सी का नाम है आपका मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, आकाश गंगा भी कहते हैं, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज नेम द प्लैनेट दैट हैज अ मून कॉल्ड गाइनेमेड। मून का मीन नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, तो उसे मून कहते हैं जनरली। तो नेम द प्लैनेट दैट हैज अ मून कॉल्ड गाइनेमेड। गाइनेमेड किसका नेचुरल सैटेलाइट है? गाइनेमेड सैटेलाइट है आपका, सॉरी, गाइनेमेड सैटेलाइट है आपका जुपिटर का, ठीक है। और एक कुछ चीज गाइनेमेड के बारे में बता दूं, गाइनेमेड जो सैटेलाइट है जुपिटर का लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है, एंड द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ और लार्जेस्ट मून ऑफ एंटायर सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके जितने भी मून्स हैं उसमें सबसे बड़ा जो है वो गाइनेमेड है, ठीक है। गाइनेमेड इज द लार्जेस्ट मून और सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ एनी प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, तो गाइनेमेड, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड यूरेनस, ठीक है। यूरेनस को जो प्लैनेट है उसको किसने डिस्कवर किया था? तो डिस्कवर किया था विलियम हर्शल, ठीक है। तो यूरेनस वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल, तो विलियम हर्शल ने आपका यूरेनस डिस्कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज गुड क्वेश्चन, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है वाले क्वेश्चन में, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर्स रिप्रेजेंट करता है? और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2 लैटिट्यूड्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। तो हाउ मेनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड? आपका 321, 211, 111 एंड 91 किलोमीटर्स। तो करेक्ट आंसर इज 111 किलोमीटर, सॉरी 111 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। नॉट एग्जैक्टली 111 किलोमीटर, अराउंड 10 पॉइंट समथिंग आता है, बट 111 इसको हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, ठीक है। 100 किलोमीटर्स रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्लैनेट्स आर द एस्ट्रॉइड्स फॉर्म, ठीक है। एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच में है, ठीक है। एस्ट्रॉइड या फिर इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कह सकते हैं। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट कौन से 2 प्लैनेट्स के ऑर्बिट के बीच में आता है, ठीक है। सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर एंड सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। तो कौन से 2 प्लैनेट्स के ऑर्बिट के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में आपका आता है मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। मार्स एंड जुपिटर के बीच में आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ऑर्डर में देखें तो सॉरी, मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, ठीक है। मार्स इन्हें कहते हैं, यहाँ तक के प्लैनेट्स को कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। उसके बाद आपकी होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। फिर आता है आपका जुपिटर, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, फिर आपका आता है सैटर्न एंड देन आपका आता है सैटर्न के बाद यूरेनस एंड देन नेपच्यून, ठीक है। देन प्लूटो जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता उसको दोबारा से, ठीक है, अगेन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्लैनेट्स आर द एस्ट्रॉइड फॉर्म, ठीक है। एस्ट्रॉइड कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच में मिलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट उसे कहते हैं, कौन से 2 प्लैनेट्स के ऑर्बिट के बीच में, ठीक है। सैटर्न एंड यूरेनस, जुपिटर एंड सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर एंड अर्थ एंड मार्स, कौन से 2 प्लैनेट्स ऐसे का ऑर्बिट ऐसा है जहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है, बहुत सारे एस्ट्रॉइड वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। सो ये आता है आपका मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच में आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। अब आपका ऑर्डर क्या है प्लैनेट्स का? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, देन आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून उसके बाद आता है, ठीक है। प्लूटो इज नॉट प्लैनेट एनीमोर अकॉर्डिंग टू नासा डेफिनेशन, ड्वार्फ प्लैनेट से कहते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट आपका मार्स एंड जुपिटर के बीच में आती है। यहाँ तक के इन 4 प्लैनेट्स को कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड
ये कहते हैं गैसियस प्लैनेट्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड गैसियस प्लैनेट्स, ठीक है। ये अभी शायद अभी एनडीए 1 में ये क्वेश्चन आया था, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और गैसियस प्लैनेट का, ठीक है, स्टेटमेंट आई थी एनडीए 1 2026 अभी वाला रिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन, ठीक है। सन के क्रोमोस्फेयर में इनमें से कौन सी गैसेस डिस्कवर हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। कौन सी गैस हुई थी आपके ये होती है आपकी हीलियम। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में, हीलियम वाज डिस्कवर्ड ऑन सन बिफोर इट्स डिस्कवरी ऑन अर्थ, ठीक है। अर्थ में डिस्कवर होने से पहले हीलियम सन पे डिस्कवर हो चुकी थी, ठीक है, अराउंड 1868 के अराउंड, ठीक है। तो हीलियम वहां पे डिस्कवर हुई थी सन के क्रोमोस्फेयर में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों को भी पता होता है अर्थ का ट्विन कौन है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वीनस को बोलते हैं अर्थ ट्विन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सारा अर्थ ट्विन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, न कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया था, वाज द साइंटिस्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज कॉपरनिकस, ठीक है। कॉपरनिकस थे वो जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि एक्चुअली सोलर सिस्टम कैसा है, सन जैसे सेंटर में और जो प्लैनेट्स हैं वो इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, ये बोला था आपके कॉपरनिकस ने, ठीक है। बट एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है कि कॉपरनिकस ने जब ये चीज़ ऑब्जर्व की थी, ठीक है, तो जो उसने रिसर्च वगैरह करी थी, अपने रिसर्च पेपर्स उसके थे, तो उसने कभी पब्लिश नहीं किए, कभी बताया नहीं किसी को कि ऐसा कुछ होता है अकॉर्डिंग टू इट हिज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हिज रिसर्च। क्योंकि यूरोप में उस टाइम पे क्या होता था कि चर्च का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था, ठीक है, और चर्च के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग जो वहाँ की ट्रेडिशनल जो सोसाइटी थी उसके अकॉर्डिंग सन अर्थ ऐसे बीच में थी और सन ऐसे रिवॉल्व करता था सन के अर्थ के चारों ओर, और अर्थ फ्लैट होती थी, ऐसा कुछ वहाँ पे बोलते थे, ठीक है। बट कॉपरनिकस ने सबसे पहले ऐसा बोला, और इस ऐसी ट्रेडिशनल और चर्च के अगेंस्ट अगर कोई बोलता था, ठीक है, तो उसके बहुत सीरियस उसको रिजल्ट देखने को मिलते थे, ठीक है, विदाउट एनी अगर एविडेंस कोई ऐसा कुछ बोलता था तो लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते थे उसको, ठीक है। तो कॉपरनिकस जब अपने डेथ बेड पे था, डेथ बेड पे मीन्स जब वो मरने वाला था ऑलमोस्ट, तो उसने अपने किसी स्टूडेंट को बोला है, ठीक है, स्टूडेंट को बोलता है कि वो मेरे रिसर्च पेपर हैं, ठीक है, उनको पब्लिश कर देना। तो जब वो पब्लिश हुए, ठीक है, तो उसका कोई प्रूफ नहीं दिया था कॉपरनिकस ने, प्रूफ उसके बाद दिया था केपलर ने, ठीक है। केपलर ने उसके बाद प्रूफ दिया विद हिज 3 लॉज। केपलर आया, फिर गैलीलियो आया, फिर उसने अलग अलग क्या कहते हैं एविडेंसेस वगैरह दिए, तब जाके लोगों को यकीन हुआ कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। केपलर ने बोला कि एक्चुअली सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है और सन उसके एक फोकस में होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक स्टोरी थी रिलेटेड टू दिस कॉपरनिकस और रोटेशन ऑफ सर्कुलर रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका आंसर है कॉपरनिकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। सोलर मून अकर्स साइमल्टेनियसली एट लोकेशंस विद द सेम लॉन्गिट्यूड और द वर्टिकल लाइंस जॉइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो सोलर मून अकर्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। वन मेरिडियन विच इज डायरेक्टली अंडर द सन एक्सपीरियंसेस सोलर मून एट अ गिवन टाइम, ठीक है। एक मेरिडियन जहाँ पे जो डायरेक्टली अंडर सन है वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस सोलर मून एट अ गिवन टाइम, ठीक। Places having same longitude experience solar noon at different times. Places having same longitude experience solar noon at different time. Solar noon occurs at different times at location with the same latitude. Solar noon occurs at different times at location with same latitudes. ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होता है सबसे पहले कि क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है या फिर करेक्ट पूछा है। कई बार हम जल्दीबाजी में देखते नहीं और कर देते हैं और फिर वो गलत हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि क्या पूछा है, इसको ध्यान में रखना है, नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमको ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है। सोलर मून अकर साइमल्टेनियसली एट लोकेशन विद द सेम लॉन्गिट्यूड, जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें से, वन मेरिडियन विच इज डायरेक्टली अंडर द सन एक्सपीरियंस सोलर मून एट अ गिवन टाइम, प्लेसेस हैविंग सेम लॉन्गिट्यूड एक्सपीरियंस सोलर मून एट अ डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट नहीं है। प्लेसेस हैविंग सेम लॉन्गिट्यूड
एक्सपीरियंस सोलर मून एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं आपके, लॉन्गिट्यूड फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ, ये नहीं है एक्चुअल में, ऐसा है, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ये आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, जॉइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्लेसेस हैविंग सेम लॉन्गिट्यूड एक्सपीरियंस सोलर नून एट डिफरेंट टाइम। लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, ये आपके अलग टाइम में जो सोलर नून है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस करेंगे। एक्चुअली ऐसा होता नहीं, सेम लॉन्गिट्यूड है तो सिमिलर होता है, नॉट एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है, बट ये आपका इनकरेक्ट होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अदरवाइज सिमिलर टाइम, सेम टाइम ऑलमोस्ट होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर विल बी प्लेसेस हैविंग सेम लॉन्गिट्यूड एक्सपीरियंस सोलर नून एट डिफरेंट टाइम्स, नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, सीजन टू सीजन में जो वेरिएशन होता है डे और नाइट टाइम, ठीक है, डेज कभी बड़े हो जाते हैं, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन बड़े छोटे हो जाते हैं, तो उस वो किसकी रीजन की वजह से है, क्या उसका रीजन है, द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे रोटेशन, अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल मैनर, ठीक है, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, ठीक है। तो जो डेज और नाइट का जो वेरिएशन होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन्स, ठीक है, वो होता है आपका बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस। जो टिल्टेड एक्सिस अर्थ का है अराउंड 23.5 डिग्रीज, ठीक है, 23.5 डिग्रीज का जो टिल्ट है उसकी वजह से आपका वेरिएशन आता है द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, ठीक है, आपका सीजन में, अलग अलग सीजन में। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है, सन से अर्थ में जो लाइट पहुंचती है, सनरेज पहुंचती है, उसमें टाइम कितना लगता है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो टाइम लगता है अराउंड 8 मिनट्स, ठीक है, अबाउट 8 मिनट्स लगते हैं आपके सन से जो सनलाइट है उसको अर्थ पे पहुंचने पर, ठीक है, तो 8 मिनट्स। नेक्स्ट इज द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। शॉर्टेस्ट डे का मीनिंग होता है विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। तो विंटर सोलिस्टिस कब होता है, ये भी इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो, ठीक है, इजी होना चाहिए। 22 दिसंबर इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर के दिन क्या होता है, दिन बहुत छोटा, सबसे छोटा होता है, शॉर्टेस्ट डे लेंथ, और रात सबसे लंबी होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका विंटर समर सोलिस्टिस होता है 21 जून जो अभी गया है, ठीक है, 21 जून को आप बोलते हैं 21 जून, इस दिन आपका वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस इस दिन क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे लेंथ होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, 21 जून। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज द लीस्ट मास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज द लीस्ट मास, सबसे कम मास कौन से प्लैनेट का है आवर सोलर सिस्टम में, ठीक है। ये आप इसका आंसर आपका होगा, देखो, नेपच्यून, जुपिटर, मार्स एंड मर्क्यूरी। तो करेक्ट आंसर इज मार्स। मार्स का जो मास है, सॉरी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मर्क्यूरी, ठीक है। तो मर्क्यूरी का जो मास है वो क्या है, लीस्ट है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है ना, मर्क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज करेक्ट। डे और नाइट का जो ड्यूरेशन के बारे में जो ये स्टेटमेंट है, ये कौन सा करेक्ट है। अगेन मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि क्या पूछा है, इज करेक्ट पूछा है, पिछले वाले क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा था, अभी पूछा है इज करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा है, डिफरेंस इज लीस्ट नियर द इक्वेटर एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस अवे फ्रॉम इट, ठीक है। डिफरेंस इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस अवे फ्रॉम इट, ठीक है, कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है, मैक्सिमम होता है। डिफरेंस इज लीस्ट एट द ट्रॉपिक्स एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीज टुवर्ड्स इक्वेटर एंड पोल्स। डिफरेंस इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक्स एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड पोल्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या पूछा है कि करेक्ट पूछा है, फिर इनकरेक्ट पूछा है, उसके बाद आपको ध्यान से सारे स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको आंसर करना है, ठीक है।
सो इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज करेक्ट पूछा है, तो इसमें क्या आएगा, डिफरेंस इज लीस्ट नियर द इक्वेटर एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस अवे फ्रॉम इट। ठीक है, डे एंड नाइट का जो डिफरेंस होता है वो होता है लीस्ट होगा आपका इक्वेटर, ठीक है, एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस अवे फ्रॉम इट, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे टुवर्ड्स पोल वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन इज, ठीक है, तो मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन इज, ये क्या है मिशन, किससे रिलेटेड है, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय इंडिया, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ इसरो एंड नासा, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय यूएसए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन, ये एक मिशन था, एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, किसने, यूएसए। ठीक है, यूएसए मीन्स नासा ने इसको किया था खुद से, मतलब ये किसी दूसरे के साथ में कोलैब करके नहीं करा था। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट लॉन्च बाय यूएसए, नासा। ठीक है, मेवन और मेवन भी इसे कहते हैं, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन। ठीक है, सो आज के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने किए हैं, धीरे धीरे हम ज्योग्राफी के भी और क्वेश्चंस करेंगे, हिस्ट्री के भी और क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक आप मेहनत करते रहिए, ठीक है, और कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है, तो जय हिंद, थैंक यू।